मृत्यु आज भी एक पहेली बनी हुई है विज्ञान के लिए। हालांकि ऐसे बहुत से रिसर्चेस विज्ञान में चल रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि मृत्यु होने का कारण क्या है, क्या बदलाव होता है, मृत्यु किस अवस्था में प्रभावी हो जाती है, शरीर में कौन कौन से बदलाव दिखते हैं। वह इन माध्यमों से मृत्यु के ऊपर विजय पाने की कोशिश में है विज्ञान। आज हम पहले समझते हैं कि साइंस की कौन सी रिसर्चेज, क्या क्या उनके नोट्स और क्या क्या उन्होंने नतीजे निकाले हैं, शरीर में कौन कौन से बदलाव वो मानते हैं कि इस तरह से होता है तो व्यक्ति मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है और एट लास्ट उसकी डेथ हो जाए। नमस्कार, गुरुद्रा एस्ट्रो विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मृत्यु एक ऐसी पहेली है जिसे हमारे शास्त्रों ने भी बहुत गंभीरता से समझाया है और आज का जो विज्ञान है वह भी मृत्यु के विषय में बहुत सारे शोध कर रहा है। वह यह जानने की फिराक में है कि वास्तव में मृत्यु क्यों घटित होती है, वह ऐसे कौन से कारक जिम्मेदार हो जाते हैं कि हमारा शरीर मृत्युमय हो जाता है। कुछ रिसर्चेस में यह पता चला है कि जब डेथ होने वाली होती है तो सबसे पहले जो हमारे खून का जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है और धीरे धीरे वह उसकी गति कम होने लगती है और एट लास्ट वो रुक जाता है, प्रवाह, वह स्पीड खत्म हो जाती है। यानी कि ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता और ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होते 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 खत्म हो जाती है। सेरिब्रल स्कीमिया नामक स्थिति में एक जरूरी रासायनिक प्रतिक्रिया बंद होने लगती है। यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो धीरे धीरे, यह भी डेथ के टाइम पर धीरे धीरे बंद होने लगती है, खत्म होने लगती है। दिमाग में जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, जो विद्युत ऊर्जा जनरेट होती है, यह जो जैविक प्रक्रिया है यह उसके लिए जिम्मेदार होती है और जब यह प्रक्रिया बंद होने लगती है तो वह जो दिमाग में जो हमारे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा की उत्पन्नता का खत्म होने जो है, वह ऊर्जा जो बंद हो जाती है, इस कारण से हमारे शरीर को वह एनर्जी का फ्लक्चुएशंस नहीं मिल पाता। शरीर में ऊर्जा को प्रवाहित करने वाले कुछ पार्टिकल होते हैं जिनको हम जैविक ऊर्जा बोलते हैं। यह एक जगह से दूसरी ऊर्जा प्रवाह का जो संतुलन बनाता है, यह संतुलन बिगड़ जाता है और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो ऊर्जा अपना धीरे धीरे उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है और वह धीरे धीरे शून्य हो जाती है। कोशिकाओं के एकत्रित होने के कारण जो ऊर्जा दिल के बंद हो जाने के बाद भी दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उन न्यूरॉन्स को कलेक्ट करने की कोशिश करती है। मतलब कि ऊर्जा समाप्त हो चुकी है लेकिन हमारे जो कोशिकाएं हैं वो फिर एक सेफ मोड में आ जाती हैं। वो जल्दी जल्दी इकट्ठा कर लेती हैं अपना भोजन के रूप में जो ऊर्जा होती है, कि वह कोशिश करती हैं जो संग्रहित कर लिया है उन कोशिकाओं ने ऊर्जा, वह उन्हीं के जरिए प्रयास करती हैं कि पंपिंग स्टार्ट हो जाए, हमारा ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो चार्ज्ड हो जाएं, वो एक्टिवेट हो जाएं। यानी कि वह आपकी कोशिकाएं यह प्रयास करती हैं कि जीवित हो जाएं आप अपने एटॉमिक तरीके से। जो भी उनकी फंक्शनैलिटी होती है, वह जो ऊर्जा संग्रहित कर लेती हैं कोशिकाएं, वह कोशिकाएं बार बार प्रयास करती हैं कि वह किसी तरह से ऊर्जा भेज दें, हार्ट स्टार्ट हो जाए, हमारा ब्रेन में जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। लेकिन जब यह प्रक्रिया बार बार होने लगती है तो एक बहुत बड़ा, उसको हम इंटरनल विस्फोट की तरह समझ सकते हैं, ऐसा कुछ होता है और एट लास्ट सब डैमेज हो जाता है और अंत में एक थर्मल एनर्जी रिलीज होती है, यह विज्ञान कहता है। कोशिकाएं जब बार बार प्रयास करती हैं
आपके शरीर को ऊर्जा का कोई प्रॉपर स्रोत नहीं मिलता, ऊर्जा लगभग खत्म हो चुकी होती है, तो कोशिकाएं जो सेफ्टी के कारण अपने अंदर ऊर्जा समाहित कर लेती हैं, फिर वह उस ऊर्जा का प्रयोग करती हैं कि उन ऊर्जा के माध्यम से वह आपके ऑर्गन को स्टार्ट कर दें, लेकिन वह नहीं हो पाता। और वो जब बहुत बड़ी मात्रा में इस बात को लेकर प्रयास करती हैं तो कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं और एट लास्ट में एक थर्मल एनर्जी रिलीज्ड हो जाती है, और इसी को मृत्यु कहा गया है विज्ञान में। अब समझते हैं कि ज्योतिष या स्पिरिचुअलिज्म में डेथ क्या है और कैसे होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो निश्चित तौर पर हमारे शरीर में जो चक्र हैं वह चक्र हमारे पूरी जीवनी ऊर्जा को बैलेंस में किए रहते हैं। हम अपना पूरा जीवन जिस प्रकार जिए हैं उस पूरे जीवन का जो सार चक्र है वही चक्र आपका मृत्यु के 17 मिनट पहले बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है। जैसे जैसे आपके शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वह खत्म होने लगती है, वह सारी संकुचित होने लगती है और संकुचित होकर इकट्ठी होने लगती है, आपके उसी चक्र की ओर जाने लगती है जिस चक्र पर आपने अपना पूरा जीवन जिया है। मतलब आपने प्रेम में जीवन जिया है, आपने भोग में जीवन जिया है, आपने अध्यात्म में जीवन जिया है, या आपके मन में कुछ मुक्ति और मोक्ष की कामना से आपने जीवन जिया। जिस प्रकार का आप जीवन जिए हैं आपकी पूरी ऊर्जा उसी चक्र की ओर बढ़ने लगेगी, पूरा शरीर व्यक्ति का ठंडा होने लगेगा और उस चक्र के आसपास एक गर्माहट, एक हीटिंग फील होगी। यह 17 मिनट पहले की व्यवस्था है। उसके बाद एक रिव्यू जैसा चलेगा आपके अवचेतन मन में, ना चाहते हुए भी आपकी जो मेमोरी का जो लेवल है वो इतना बढ़ जाएगा कि आप अपने जन्म से लेकर और अपने तुरंत तत्काल के क्षण तक की आप सारी घटना उसी 17 मिनट में एकदम स्पीड में देखेंगे, और जो भी आपने घटना को बहुत गंभीरता से जिया है, आपने जिस चीज को बहुत हार्डली, बहुत अटैच्ड होकर लिया है, वह सारी घटनाएं आप इकट्ठी कर रहे होंगे अपने अवचेतन मन में। अच्छा और बुरा का दृष्टिकोण खत्म हो जाता है। वहां पर अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका भेद भी नहीं रह जाता उस 17 मिनट में। सिर्फ आप वही देखते और संग्रहित करते हैं जिनके साथ आप बहुत अधिक जुड़े थे। मतलब अगर किसी ने किसी को बहुत बुरी तरह मारा होगा तो वह भी इकट्ठा होगा, और किसी ने अगर किसी को बचाने के लिए मन से बहुत प्रयास किए होंगे तो वह भी इकट्ठा होगा। आप चाहेंगे फिर भी आप रोक नहीं पाएंगे, वहां पे आपका कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी। सारी चीजें आपकी कलेक्ट हो जाएंगी आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में, और धीरे धीरे ये जो प्रक्रिया है यह आपका जो प्राण ऊर्जा है वह आपके उस चक्र की ओर संग्रहित होने लगेगी। और एट लास्ट जब वह समय आ जाएगा, वह आपका 17 मिनट पूर्ण हो जाएंगे, तो आपकी जो ऊर्जा है, आपके जो सूक्ष्म शरीर है वह उसी चक्र के माध्यम से बाहर निकल आएगा। आपकी जो कनेक्टिविटी थी वह टूट चुकी होगी। आपका सूक्ष्म शरीर उस प्राण ऊर्जा के सहित आपके इस स्थूल शरीर से बाहर निकल आएगा और आपका शरीर शून्य हो जाएगा। और यही जो 17 मिनट में आपने अपनी पूरी जिंदगी का वह सार जो अपने अवचेतन मन में स्टोर्ड किया, यही आपके अगले जन्म के कर्म और भाग्य के रूप में निर्माण करेंगे। विज्ञान भी बहुत प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन विज्ञान को यह नहीं भी समझ आ रहा है कि डेथ के बाद वो कौन सी एनर्जी है स्टोर्ड हो जाती है जो हमको क्या अगले जन्म में भी कहीं पर जन्म लेने के लिए प्रेरित करती है। सभी ग्रहों पर जीवन है, वहां की भौगोलिक और वहां के वातावरण के अनुरूप जीवन है। हम पृथ्वी जैसे जीवन की संभावना नहीं कर सकते, लेकिन जीवन सभी ग्रहों पर है, और हमारी क्षमता और हमारी चेतना के स्तर से यह तय होता है कि हम अगला जीवन कहाँ पे हमारा होगा। मतलब मंगल के कुछ लोग धरती पर जन्म लेते हैं और धरती के बहुत से लोग बृहस्पति पर जन्म लेते हैं।
विज्ञान जब और विकसित होगा तब वह इन सब विषयों पर सफलता पा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम 3rd से 4th डायमेंशन की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी निचला स्तर है। जब हम अपनी चेतना का स्तर इतना उठा लेंगे कि हम 7th से 8th डायमेंशन तक पहुंचने वाले हो जाएंगे, तो हम इन सब चीज़ों को आसानी से समझ लेंगे और हम यानी वैज्ञानिक अपनी व्यवस्था और अपने यंत्रों के अनुरूप इस चीज़ को सहजता से समझ लेंगे। अपनी इस वीडियो के साथ यहीं पर अपनी बातों को विराम। अगले फिर किसी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो में आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।